हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला प्रिपरेशन। आज हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लास 7th है। अभी तक हमने व्यंजन पढ़ लिए हैं और हमने मात्राएं पढ़ ली हैं और हमने स्वर पढ़ लिए हैं और हमने ये सीख लिया है कि हम शब्द को लिखते कैसे हैं, शब्द को हम व्यंजन से कैसे जोड़ के बनाते हैं और उसमें मात्राएं कैसे लगाते हैं, स्वर कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे शब्द चिन्ह के बारे में। आज आपको कुछ ऐसा मालूम चलेगा शॉर्ट हैंड में, आपको रियल मीनिंग पता चलेगा हिंदी शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड इसको बोला क्यों जाता है, इसको आशुलिपिक बोला क्यों जाता है। अभी तक अगर हम ये लिखते थे, मान लीजिए ये शब्द लिखना है हमको एक, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम का बनाते थे, उसके बाद ए की जो मात्रा होती थी वो हम लगाते थे, क्योंकि ए मैंने आपको बताया ए ओ लगते हैं सेकंड पोजीशन है, मिडिल पोजीशन में। तो का की जो मिडिल पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, वो है यहाँ पे बीच में एकदम, और ए की जो मात्रा होती डॉट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये बन गया हमारा एक। ठीक है, अब अगर हमने मान लीजिए दो लिखना है, ये दो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले दा बनाएंगे, ता था दा, फिर हम ओ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि ओ की मात्रा दा के बाद में आ रही है और ओ है तो सेकंड पोजीशन पे लगेगा और दा के बाद में लगेगा। ओ की मात्रा का सिंबल क्या होता है, ये बन गया दो। और अगर हमें लिखना है, मान लीजिए ऊपर लिखना है हमें, ऊपर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पा लिखेंगे, फिर हम रा बनाएंगे। ठीक है, और ऊ लगा हुआ है क्योंकि ऊ की मात्रा होती है डैश, और ऊ आता है तो वो थर्ड पोजीशन में आता है, तो आएगा यहाँ पे और डैश हम लगा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्यों लगेगा, क्योंकि ये पा के पहले आया है, क्योंकि ऊ आपका, ये आपका अग्र मात्रा है। ठीक है, इसलिए ये पा के पहले लगेगा। तो इस तरह से हम पढ़ते थे, इस तरह से हमने शब्द लिखे हैं। पर आज हम पढ़ेंगे शब्द चिन्ह के बारे में। अब शब्द चिन्ह क्या होता है, शब्द चिन्ह का सीधा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई वर्ड दे दिया गया भोजन, ये दे दिया आपको भोजन, तो अगर आप इसको नॉर्मल जो आपने सीखा है उस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहले आप भा बनाएंगे, पा फा बा भा, सबसे पहले आपने भा बनाया, फिर आप इसमें जा जोड़ेंगे, फिर आप इसमें ना जोड़ेंगे, यही तो करेंगे आप, यही तो करेंगे। और भा के बाद ओ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी ओ की मात्रा। ठीक है, ये हो गई आपका भोजन। लेकिन अगर हम शब्द चिन्ह के हिसाब से चलेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे। शब्द चिन्ह का मतलब है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप एक चिन्ह से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल भोजन है तो आप सीधा इसको ऐसे कर देंगे तो ये आपका बोला जाएगा भोजन। शब्द चिन्ह का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसे शब्द याद करने हैं जिनको हम किसी ना किसी सिंबल से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे आपको मैं कुछ शब्द चिन्ह बताता हूँ। शब्द चिन्ह जैसे कि आपको लिखना है एक। ठीक है, पहला आपका शब्द चिन्ह है एक, तो इसको हम डिनोट करेंगे सिंपल से एक डॉट से। ठीक है, हमें लिखना है दो, तो दो को हम जिस तरह से हमने व्यंजन और मात्राओं को लगा करके सीखा है वैसे भी हम लिख सकते हैं, पर क्योंकि हमें शॉर्ट हैंड में लिखना है, हमें स्पीड बढ़ानी है, इसलिए हमें शब्द चिन्ह याद करने होंगे। तो दो को हम लिखेंगे इस तरह से। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो डॉट बना रहे हैं आप कौन सी पोजीशन पे बना रहे हैं। अगर आप लाइन पे बना रहे हैं तो वो दो बोला जाएगा, अगर आप लाइन के ऊपर बना रहे हैं यानी यहाँ पे, तो एक बोला जाएगा। इस तरह से आपको सब चिन्ह आगे करके याद करने हैं। आपसे मैंने कहा था गया प्रसाद की किताब ले लीजिए हिंदी शॉर्ट हैंड की, उसमें अभ्यास 14 है, उसमें आपको शब्द चिन्ह दिए गए हैं और यहाँ से आगे आपको शब्द चिन्ह ही याद करने हैं। बहुत सारे शब्द चिन्ह हैं, उसके बाद बीच में आंकड़े भी आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। व्यंजन पढ़ लिए हमने, मात्राएं पढ़ ली हमने, स्वर पढ़ लिए हमने शब्दों को लिखना सीख लिया, शब्दों में मात्राएं लगाना सीख लिया, शब्दों में स्वर लगाना सीख लिया। अब हम आ रहे हैं शब्द चिन्ह में, क्योंकि अब हमें स्पीड बढ़ानी है। अभी तक हमने बेसिक सीख लिया, बेसिक आपका कंप्लीट हो गया, बेसिक इतना ही होता है और शॉर्ट हैंड में बेसिक कुछ भी नहीं होता है। आज मैं आपको वीडियो में रोक करके आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मेरी हिंदी शॉर्ट हैंड में कितनी मिस्टेक आई हैं। जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मेरी जो मिस्टेक्स हैं वो कितनी आई हैं,
आपको मैं दिखाता हूँ। ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ग्रेड डी में आप जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो होती है 80 वर्ड्स पर मिनट, और ग्रेड सी में जो स्पीड होती है वो होती है 100 वर्ड्स पर मिनट, ये एसएससी मांगती है। तो मेरी ग्रेड डी में जो मिस्टेक आई है 1% समथिंग आई है, और ग्रेड सी में जो मिस्टेक आई है वो 3% समथिंग आई है। जबकि मैंने स्टेनो बहुत साल पहले छोड़ के रखी थी। मैंने 2016 में दिया था स्किल टेस्ट, उसके बाद मैंने 2022 में स्किल टेस्ट दिया है। सोचिए कि मैंने किस तरह से पढ़ाई करी होगी जो मुझे अभी तक स्टेनो उतनी अच्छी याद है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, आप देखिएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मेरी मिस्टेक्स आई हैं, अगर मैं ग्रेड डी की बात करूँ तो आप देखिए 1.22% मिस्टेक्स आई हैं, और जो मिस्टेक्स हैं वो परसेंटेज में होंगी। ओके, आप देख सकते हैं। और अगर मैं ग्रेड सी की बात करूँ, जो मिस्टेक्स हैं हमारी 3.30% मिस्टेक्स आई हैं। आप देखिए स्किल का लेवल चाहे कैसा भी हो, अगर आपकी इतनी परसेंट ही मिस्टेक्स आ रही हैं, इसका मतलब शॉर्ट हैंड का जो आपका बेसिक है, जो आपका लेवल है, वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको इससे भी अच्छा बना दूंगा अगर आप मुझे फॉलो करते जाएंगे डे बाय डे, जो भी मैं क्लासेस बना रहा हूँ उनको। अगर नहीं करेंगे तो देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट जिस तरह से मैं आपको बताऊँगा, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि जो बुक है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा। बस बुक से हम प्रैक्टिस करेंगे, जो उसमें शब्द दिए गए हैं उनको हम करेंगे बस, और हम बुक से कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आपको बुक से सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाएगी, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, बाकी जो शब्द चिन्ह हैं, जो आंकड़े हैं, वो सारे बुक में भी दिए गए हैं, मैं भी बताऊंगा, आप बुक से भी देख सकते हैं। लेकिन जो रूल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो आपको बुक से नहीं देखने हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी कितनी परसेंट मिस्टेक्स हैं। आप भी इतनी परसेंट मिस्टेक्स चाहते हैं, इससे कम चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा, आपने समझा होगा। तो हम बात कर रहे थे शब्द चिन्ह की। एक को हम लिखेंगे, ये आपको अभ्यास 14 में गया प्रसाद की बुक में मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर के इन सब चिन्हों को देख सकते हैं। एक को लिखेंगे हम इस तरह से ऊपर, उसके आता है दो को लिखेंगे हम इस तरह से लाइन के ऊपर जस्ट, और एक को हम ऊपर वाली लाइन के पास लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका, वो आता है ऊपर। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको लिख के बताया था, अगर हम मात्राओं से लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, पर यहाँ पे ऊपर हम कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम इस तरह से। बस ये आपने कर दिया, ये हो गया आपका ऊपर। उसके बाद हम लिखना है कै और पर। ऊपर पै पर इनका शब्द चिन्ह एक ही होगा, ये बात आपको, यानी ऊपर पै पर इन तीनों को आप एक ही चिन्ह से डिनोट करोगे, वो होगा ये इस तरह से, ऊपर पै पर। उसके बाद मे का शब्द चिन्ह होता है, मे का भी यही होता है, बस मे नीचे लाइन के ऊपर होता है जस्ट, और जो ऊपर पै पर होता है वो ऊपर वाली लाइन के पास होता है। ठीक है, समझ गए। इस तरह सब चिन्ह आपको याद करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। मुझे सारे सब चिन्ह याद हैं क्योंकि मैंने याद किए हैं, आपको भी याद करने हैं। अब आता है और हो। अगर इसको हम लिखेंगे तो पहले हम हा बनाएंगे, फिर ए की मात्रा लगाएंगे, ये हो गया है। अगर हम इसको लिखेंगे हा बनाएंगे, फिर ओ की मात्रा लगाएंगे, ये हो गया हो। लेकिन हमको शब्द चिन्ह याद करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हल्का सा हम ऐसे लिख देंगे इस तरह से, बस लाइन के बीच में लिख देंगे, बस जो हो गया हमारा है। ठीक है, छठवां शब्द चिन्ह है आपका हैं और हूँ। इसमें लग गई अंक की मात्रा, तो ये आएगा नीचे लाइन के जस्ट ऊपर। ये बनेगा हा की तरह हैं, लेकिन वैसे हम बनाते तो ऐसे बनाते थे, ये आपका हल्का बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, ये हो गया हैं हूँ। ओके, अब 7वें नंबर पे आते हैं का। 8वां क्या है हमारा, को। का बनेगा आपका इस तरह से, को बनेगा आपका इस तरह से। इसमें क्या है, लाइन का फ़र्क बहुत पड़ने वाला है, लाइन का यूज़ हम बहुत ही अच्छे से करेंगे इसमें, अदरवाइज़ हम शब्दों को पढ़ नहीं पाएंगे। को हमारा आएगा नीचे लाइन के ऊपर, का आएगा हमारा लाइन के ऊपर वाली लाइन के पास। का को, का को, का को, का को। ठीक है, इस तरह से। ऐसे हैं हूँ, ये दोनों एक ही तरह से बनेंगे। आपको सेंटेंस में दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा शब्द आ रहा है, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। है हो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, में इस तरह से लिखा जाएगा नीचे वाली लाइन पे, ऊपर पै पर आपको ऊपर वाली लाइन पे लिखा जाएगा,
तो 2 लिखा जाएगा आपका नीचे वाली लाइन पे डॉट से, और 1 लिखा जाएगा आपका ऊपर वाली लाइन के पास डॉट से। ठीक है, ये कुछ 8 सब चिन्ह अभी तक आप सीख चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। का और को हमने पढ़ लिया, आप पढ़ते हैं की। जिस तरह से हमने का बनाया था उसको जस्ट ऑपोजिट होगा की या फिर की। इसको हम लिखेंगे इस तरह से ऊपर वाली लाइन के पास, ये हो गया आपका की या फिर बड़ी की। ठीक है, उसके बाद आएगा के आपका होगा नीचे वाली लाइन के पास, ये हो जाएगा के। इतना आपको याद करके रखना है, अभी फ़िलहाल आपको इतना ही याद करना है। और बाकी आगे जो सब चिन्ह आने वाला है जैसे ने, से, कौन, कुछ, मैं, मैंने, मुझे, मेरा, इन सब के शब्द चिन्ह हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, इसको कैसे याद करेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, दिमाग में आपको बिठाना है बस कि ये शब्द चिन्ह होते हैं, इनको हमें याद करना है। ठीक है, ये थी दोस्तों आज की क्लास। आज बहुत ही थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, डे 6 है, तो मैं सब चिन्ह का आपको हल्का सा इंट्रो करा दिया कि सब चिन्ह होते क्या हैं। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको गया प्रसाद जी की बुक लेनी है, 50 रुपये की आएगी बस। गया प्रसाद जी की बुक ले लीजिए आप, बाकी मैं बैठा हूँ आपको शॉर्ट हैंड ऐसे सिखा दूंगा कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे DRD हो, चाहे APF हो, चाहे KVS हो, चाहे SSC हो, कोई भी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम हो, आप कहीं भी फेल नहीं होने वाले हो। हर जगह आपको पास करवाऊंगा मैं। जिससे मेरी मिस्टेक्स आ रही हैं आपको ऐसा सिखाऊंगा, आपकी उतनी मिस्टेक्स आएंगी या फिर उससे भी कम आएंगी। ओके, गया प्रसाद जी की बुक खरीदी आप, हिंदी शॉर्ट हैंड की। और मैंने आपको कुछ बात बोली थी लास्ट क्लास में कि आपको अभ्यास 14 के पहले तक जितने भी शब्द हैं सारे आपको लिखने हैं, सारे शब्द आपको लिखने हैं अभ्यास 14 के पहले तक। और अभ्यास 14 में आपको मिलेंगे शब्द चिन्ह, उन शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। जितने मैंने आपको आज क्लास में बताया सिर्फ आपको उतने ही आपको लिखने हैं। आपको लिखना कैसे, आपको जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, आपको यहाँ पे लिखना है 1, और फिर आपको ऐसे करके 1 2 3 4 5 लाइनें आपको छोड़ देनी है। फिर आपको लिखना है 2, फिर आपको 5 लाइनें छोड़ देनी है। फिर आपको लिखना है ऐसे 1 हो गया, 2 हो गया, फिर आपको लिखना है ऊपर, ऊपर, पे, पर। इनकी एक ही चिन्ह है, इनको एक ही चिन्ह से जोड़ करते हैं, उस पर आपको इससे प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपको जो सारे शब्द चिन्ह हैं अभ्यास 14 में वो सारे आपको लिखने हैं। ओके, कैसे लिखने हैं, ऐसे आपने 1 लिखा यहाँ पे, फिर 1 लिखा, 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 ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है। और पूरा यहाँ तक आपको नीचे तक जो है भर देना है। लाइन का ध्यान रखिएगा, 1 आपका ऊपर वाली लाइन के पास आएगा और 2 आपका जो आएगा वो नीचे वाली लाइन के पास आएगा। बनेंगे दोनों ही डॉट से ही, ताकि आप 1 और 2 में अंतर समझ पाएँ। ऊपर पेपर भी आपका ऊपर वाली लाइन पे आएगा, इस तरह से, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। नीचे आपका जो में होगा, में आपका नीचे वाली लाइन पे आएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ओके, और कोई डाउट? चलिए मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग कोई डाउट हो, मुझसे कुछ पूछना हो, तो मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आई दे देता हूँ, IM_VISHAL107। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन और पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी पर्सनली हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई और लाइक करिएगा, जिनको चैनल सीखनी हो उनको शेयर करिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।